dear students, I am Mithilesh Yadav. Today we are studying our new chapter 6. अभी तक हमने चैप्टर 5 आपको कल न्यूमेरिकल ख़त्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 6, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। ये हमारे चैप्टर का नाम होगा और इसमें हमारा पहला टॉपिक आज का होगा विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्शन अगर बात करें विद्युत सेल होता क्या है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए आप क्या करोगे, एक कोई भी कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, विद्युत अपघट्य भर दीजिए। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो भी पदार्थ आयनों में टूटते हैं, इसमें आप दो क्या करिए, इसमें आप दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, ठीक है, और इनके बैटरी से जोड़ दीजिए, एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस। इसे मान लीजिए HCl भरा हुआ है। अगर HCl देखेंगे तो HCl आपका H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो HCl क्या है? विद्युत अपघट्य। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक को बोलेंगे जिस पर प्लस है उसको बोलेंगे एनोड, जिस पर माइनस उसको बोलेंगे कैथोड। तो किसी भी सेल में ये क्वालिटी होती है, उसके अंदर घोल भरा होता है जिसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। तो हमेशा जो नेगेटिव वाला होता है हमेशा पॉजिटिव वाला डिस्चार्ज होता है, और हमेशा जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा वो हमेशा नेगेटिव वाला क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो एक सेल की कुछ क्वालिटी जो आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ हम केवल यही जानें कि विद्युत सेल होता क्या है। तो हमने देखा कि विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? तो वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, प्राथमिक सेल कहलाता है। इस प्रकार का सेल एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे लेक्रांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टियस सेल। जैसे आपके जो बैटरी उटरी में, अगर बैटरी घर पे होगा तो उसमें जो सेल लगता होगा, या मोबाइल या आपके जो घड़ी उड़ी में सेल लगता है, वो आपका क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज हो गए तो उसको आप फेंक देते हैं, पुनः इसको यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, केवल अग्र भाग में होगी, पीछे भाग में नहीं होगी, तो उसे हम बोलेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसा वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है प्राथमिक सेल कहलाता है। इस प्रकार का सेल एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, जैसे लेक्लांसी, डेनियल सेल, वेल्टी सेल, एटिस। दूसरा हमारा क्या है, द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, वह द्वितीयक सेल कहलाता है। उत्क्रमणीय अग्र भाग में भी और पीछे भाग में भी होगी, पश्चिम भाग में भी होगी। इस प्रकार के सेल को डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज किया जा सकता है, जैसे शीशा संचायक सेल, लिथियम आयन बैटरी सेल। जो आपके मोबाइल में बैटरी लगी होती है वो आपकी क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, सेकेंडरी सेल होती है। क्योंकि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होना पुनः उसको हम चार्ज कर सकते हैं, तो उसमें जो लगा होता है सेल वो क्या होता है, एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है। आगे बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो अगर बात करते हैं तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या समझे? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य W हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, E=W/Q होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं EMF का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, या वहाँ से W का जूल, आवेश का कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इसके अलावा बात करते हैं EMF का बीम सूत्र क्या होगा, तो कार्य का होता है ml²T/-2, कूलम का होता है 80, तो आपका आ जाएगा E/-1 ml²T/-3। ओके, अब बात करते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल।
तो एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रभावित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्या? एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं में फिक्स कर देंगे, उन दो बिंदुओं के बीच प्रभावित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं टर्मिनल विभवांतर जो होता है W/Q की क्या होता है? बराबर होता है सीमा को। लेकिन देखिए ईएमएफ पूरे सेल में आपको प्रभावित करने में किया है कार्य, और टर्मिनल विभवांतर किन्हीं दो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम बात करेंगे तो वहाँ भी टर्मिनल होगा। अब आगे बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य, वही जो घोल होता है, द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। किसी सेल में क्या होता है? घोल होता है, विद्युत अपघट्य होता है, उसके द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न तथ्यों पर कार्य करता है, निर्भर करता है, क्या करता है? निर्भर करता है। पहला, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जैसे अगर ये आपके पास सेल की प्लेटें हैं, इनके बीच का अगर दूरी बढ़ाएंगे हम तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आर का मान बढ़ जाता है। मतलब अगर घोल जितना ही ज़्यादा रखेंगे इसके अंदर, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। मान लेते हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यदि सेल के सिरों को एक प्रतिरोध तार R से जोड़ा जाता है, प्रतिरोध तार किससे? R से, तो सेल से परिपथ में प्रवाहित धारा, समझिएगा, ये आपका कोई सेल है, इसका विद्युत वाहक E हो गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसमें एक बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा है जिसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर क्या है? V है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में धारा कितनी? I=E/R+R। कुल प्रतिरोध क्या होगा? R+R, क्योंकि इसका ये बाह्य प्रतिरोध R हो गया और इसी के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध R+R, तो I=E/R+R। ओके, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और मैं भी जो भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसको आप घर पे सॉल्व किया कीजिए। ओके, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे कल, ठीक है? E और R और I में संबंध हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।